नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 15वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 15वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जयंट्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे और फिन एलेन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पहली 5 गेंदों का तो मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना हाथ खोला और फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर भेजते हुए अपनी पारी का जोरदार चौके के साथ आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, ये चौका छोड़ दिया जाए तो काफी शांत ये पहला ओवर कोलकाता की टीम के लिए रहा। दोस्तों, पहले ओवर में तो अजिंक्य रहाणे ने एक चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया था। अब बारी थी उनके साथ निभा रहे फिन एलेन की। जी हां, और फिन एलेन का असली अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव का आते ही फिन एलेन ने समाचार लिया और लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर तो 8 रन अब फिन एलेन ने अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को कोलकाता के हित में करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलेन की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 2 चौके आने के बावजूद और एक गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहा। परंतु दोस्तों, वे इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद दिग्विजय राठी को एक आसान सा कैच थमाकर 2 ओवर के भीतर ही अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, फिन एलेन आज टीम के लिए 8 गेंदों में महज 9 रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही कोलकाता के धाकड़ बल्लेबाज का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अब निराश होते हुए फिन एलेन टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे अंकुश रघुवंशी। बता दूं, इस ओवर में भले ही प्रिंस यादव ने 2 चौके खाए, लेकिन विकेट चटकाने के चलते यह ओवर काफी किफायती लखनऊ के लिए साबित हुआ। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज रघुवंशी को कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंद में उलझा के रखते हुए पूरी तरीके से बांध के रखा। भले ही ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने क्रीज से हटकर कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, ये चौका आने के बावजूद इस ओवर का अंत होने तक कोलकाता के बल्लेबाज महज 5 ही रन बटोर पाए। और दोस्तों, इसी के साथ पहले पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल भी पूरा हो गया। और दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि पहली 18 गेंदों पर अब तक महज 21 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में कोलकाता की टीम सफल हो पाई थी। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना था, तो बचे हुए पावर प्ले के अगले 3 ओवरों में अपने गियर को शिफ्ट करते हुए बड़े शॉट चढ़ना कोलकाता के लिए आवश्यक था। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए लखनऊ की ओर से स्पिनर गेंदबाज मनमोहन सिद्धार्थ, जिन्होंने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और पहली 3 गेंदों पर महज 1 रन बटोरने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रहाणे ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर इनसाइड आउट एक गगनचुंबी जड़दिया लगने लगा। अब यह ओवर बड़ा साबित कोलकाता के लिए होगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर धीमी बल्लेबाजी कोलकाता की ओर से देखने को मिली। इस कारण ओवर का अंत होने तक एक बार फिर महज 9 ही रन कोलकाता की ओर से देखने को मिले। लगने लगा पावर प्ले के अगले 2 ओवर भी इसी प्रकार के कोलकाता के लिए साबित होंगे। परंतु दोस्तों, अंततः मैच के 5वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद रहाणे ने गेंदबाजी पर आए दिग्विजय राठी को टारगेट किया और पहली 2 गेंदों को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपने कदमों का इस्तेमाल किया और अंपायर के सर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका जड़ दिया।
तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर भी एक चौका कवर की ओर प्राप्त कर लिया। दोस्तों देखा जाए तो अब तक का यह ओवर काफी बेहतरीन कोलकाता के लिए साबित हुआ। परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि यह अंतिम ओवर अब कौन सी टीम अपने हित में करती है। और दोस्तों देखा जाए तो यह आखिरी ओवर कोलकाता के पक्ष में रहा, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आवेश खान की पहली 2 गेंदें तो काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने महज 2 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद रघुवंशी ने उनको अपने पाले में लिया और इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। तो वही आखिरी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह कवच की ओर मोड़ते हुए 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद एक संभली हुई शुरुआत अब कोलकाता के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां अब पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मनिमरन सिद्धार्थ का आते ही फॉर्म में नजर आ रहे रघुवंशी ने समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए स्वीप शॉट की मदद से और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पूरी तरीके से इस ओवर को कोलकाता के हित में किया। दोस्तों पावर प्ले तो भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की रफ्तार कोलकाता की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि रघुवंशी का चौका आने के बाद अगले ओवर में कप्तान रहाणे ने भी गेंदबाजी पर आए राठी के खिलाफ अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफसाइड की ओर एक खूबसूरत चौका लगा दिया। दोस्तों एक छोर से रहाणे तो दूसरी छोर से रघुवंशी काफी बेहतरीन खेल अब कोलकाता की टीम के लिए मैदान में दिखाते हुए नजर आ रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाने का काम समय समय पर करते जा रहे थे, जिसके कारण दोस्तों करीबन 10 के रन रेट से कोलकाता की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और इसी बीच अपने बेहतरीन खेल के दम पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। परंतु दोस्तों असली मजा देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आया आवेश खान का दोनों ही सेट बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हां, पहले अजिंक्य रहाणे ने अपर-कट की मदद से एक जादुई सीधे दर्शकों के बीच भेजा, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक चमचमाता हुआ अपने नाम कर डाला और कोलकाता की टीम की रनगति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों रहाणे और रघुवंशी की घातक बल्लेबाजी देख स्टेडियम में बैठे कोलकाता के प्रशंसकों के बीच अब अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर खतरा साबित होती जा रही इस साझेदारी को देख लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत काफी चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब कोलकाता की इस जोड़ी को तोड़ना लखनऊ के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 11वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज दिग्विजय राठी ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही घूमती हुई गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को फंसाया और मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका कोलकाता की टीम को दे दिया। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे आज टीम के लिए 41 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रनों की बरसात के बीच कोलकाता के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बता दूं लंबे अंतराल बाद यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर दिग्विजय राठी ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई अगली गेंदों पर भी अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और अपने इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका कोलकाता की टीम को दिया। दोस्तों पिछले ओवर में स्पिनर दिग्विजय राठी को विकेट हासिल हुआ था, इस कारण अगला ओवर भी कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिनर गेंदबाज मनिमरन सिद्धार्थ से कराने का फैसला लिया और दोस्तों गेंदबाजी पर आए मनिमरन सिद्धार्थ ने भी आते ही कप्तान ऋषभ पंत का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की तीसरी ही घूमती हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रघुवंशी को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार ओवरों में कोलकाता को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें रघुवंशी आज लखनऊ के खिलाफ 33 गेंदों में 45 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों एक वक्त भले ही काफी मजबूती से कोलकाता की टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी,
लेकिन अचानक अब लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब लखनऊ की धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी होती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब लखनऊ ने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को कोलकाता के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब प्रेशर पहली बार कोलकाता की टीम पर था। ऐसे में दोस्तों अब इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रिंकू सिंह बता दूं मनिमरन सिद्धार्थ का यह ओवर काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 4 ही रन दिए। साथ ही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और कोलकाता के दोनों ही नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण दोस्तों पूरी तरीके से अब दबाव कोलकाता की टीम पर शिफ्ट हो गया और इसी दबाव का फायदा उठाया। मैच का अगला यानी 14वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने, जिन्होंने अपनी अंदर आती हुई तेज रफ्तार की गेंद में कोलकाता के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से कोलकाता को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें रिंकू सिंह आज प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 4 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों अचानक से स्पिनर और तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब पलटवार लखनऊ का इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि बीते हुए 3 ओवरों में अब 3 कीमती विकेट लखनऊ ने अपने नाम कर लिए थे, जिसे देख एक तरफ जहां अब लखनऊ के प्रशंसकों में जल्लोश कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के प्रशंसक पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने मैदान में उतरे धाकड़ बल्लेबाज रोमन पॉवेल बता दूं आवेश खान का यह ओवर काफी गजब का रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 1 ही रन कोलकाता की टीम को दिया। वहीं दिग्विजय राठी के अगले ओवर में भी महज 2 रन कोलकाता की ओर से देखने को मिले, परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो परिस्थितियों को देख अब हर ओवर में चौकों में डील करना कोलकाता के लिए आवश्यक हो चुका था, और दोस्तों अंततः ऐसा ही कुछ करके दिखाया। मैच के 16वें ओवर में कोलकाता के धाकड़ बल्लेबाज रोमन पॉवेल ने, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए मनिमरन सिद्धार्थ को आते ही आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का अपनी पारी का पहला जड़ दिया। वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए चौका अपने नाम किया, परंतु दोस्तों मानो जैसे रोमन पॉवेल की बल्लेबाजी का ये बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि पॉवेल का असली तूफान देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव को अपने बल्ले का मजा चखाया। जी हां, पहले तो ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने उन्हें अपरकट की तरह पीछे की ओर चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद रोमन पॉवेल ने मैदान में धमाल मचाते हुए ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हां, क्योंकि 17वें ओवर में प्रिंस यादव की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में रोमन पॉवेल ने गेंदबाजी पर आए आवेश खान को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर फुल टॉस गेंद को चौके में तब्दील कर डाला, तो वहीं आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन की ओर से भी एक शानदार बाउंड्री मैदान पर देखने को मिली। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल मैदान में शुरू था और जिस तरह की बल्लेबाजी कोलकाता की ओर से देखने को मिलनी चाहिए थी उसी प्रकार का खेल रोमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन अब मैदान पर दिखा रहे थे, परंतु दोस्तों अभी मात्र 2 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो अंतिम 12 गेंदों पर मैदान में चौकों की बरसात करना आवश्यक था, और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों ने करके दिखाया और आखिरी 12 गेंदों पर लखनऊ के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 180 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 182 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।